राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप कि आप लोग कान्हा की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों से लड्डू गोपाल मॉर्निंग विंटर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो देखिए अच्छे से मंदिर को सफाई कर लेते हैं और बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए। और सुबह मॉर्निंग में कान्हा जी को जगा दिए थे। और अभी हम ठाकुर जी का सुबह का समय स्नान कराएंगे। तो देखिए सुबह का जो मेरा सुबह से स्टार्ट हो जाता है कान्हा जी का ध्यान देना। तो विंटर का समय है, कितने सुंदर से केप लगाकर जैकेट पहन के बैठे हुए थे। तो अभी हम मंदिर का सफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम स्नान का तैयारी करेंगे। और विंटर का समय में हमेशा गर्म पानी से ही स्नान कराएं। तो हम देखिए सफाई करने के बाद यहाँ आ गए किचन में और गर्म पानी कर लेते हैं। थोड़े से ही जल गर्म करेंगे और इसमें पानी मिक्स कर देंगे तो गर्म हो जाएगा। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बस चेक कर लेना है अपना मतलब हिसाब से गर्म रखेंगे और स्नान कराएंगे। तो यहाँ देखिए कितने गर्म हो गए थे, भाप निकल रहे थे। तो बस हम यहाँ पे अब ले आते हैं और मिक्स करेंगे। तो अभी हम सुबह मॉर्निंग में जब भी स्नान कराते हैं तो थोड़े से लेट से ही स्नान कराते हैं, जैसे 9:30 10 इस तरह में। जैसे धूप निकल जाते हैं तो फिर अभी उससे पहले हम स्नान से पहले घी से मालिश करेंगे। तो मालिश करने के लिए यहाँ पे ठाकुर जी रेडी हो रहे हैं। ड्रेस जैकेट जो पहने हैं उसको खोल देते हैं, उसके बाद हम मालिश करेंगे। तो मालिश हम घी से ही करते हैं। और जैसे आप अगर तेल से करते हैं तो तेल से भी कर सकते हैं या फिर इत्र से भी कर सकते हैं। तो हम इत्र सेवा जो है रात में कर देते हैं और अभी स्नान कराएंगे तो उससे पहले घी से मालिश करेंगे। और इसी तरह से ठाकुर जी का अपना रोज़ हम ख्याल रखते हैं, मतलब स्नान से पहले थोड़े से घी से मालिश हो जाता है। और थोड़े से धूप भी जब निकल आते हैं तो फिर हम स्नान कराते हैं, क्योंकि सर्दी छोटे बच्चे को तो ज़्यादा सर्दी लगती है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए थोड़े से लेट से भी जगाते हैं और लेट से स्नान होता है। और फ्रेंड ठंड में तो हर चीज़ का रूटीन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कान्हा जी का भी जो रूटीन है सुबह से लेकर दिन भर का जो रूटीन होता है वो भी चेंज हो जाता है ठंड में। तो इसी तरह से फिर भी ठंड को देखते हुए कान्हा जी को सेवा करते हैं। और तो बस हम घी से अच्छे से मालिश कर लेंगे। तो धीरे धीरे से मालिश करेंगे, जैसे उसे तकलीफ़ ना हो। तो सभी जगह हाथ में पैर में, तो जैसे छोटे बच्चों को ध्यान रखते हैं तेल मालिश होता है, तो उसी तरह कान्हा जी का भी मालिश कर लेते हैं सभी जगह। और तो देखिए कितने खुश हैं मालिश करके। उसके बाद हम अब स्नान का तैयारी करेंगे। तो स्नान के लिए कोई भी साफ़ बर्तन ले लेते हैं और उसमें हम एक यंत्र बनाएंगे, जैसे स्वास्तिक बना लेते हैं। चंदन से ही हम स्वास्तिक बनाते हैं। और फ्रेंड आप लोग भी इसी तरह से कान्हा जी तो घर पे सभी के घर पे लगभग है, तो सभी लोग ठंड में थोड़े सर्दी में कान्हा जी का ध्यान रखें। और ठाकुर जी तो बस भाव के भूखे हैं, भाव से उन्हें जितना भी सेवा कर सकते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं। तो बस हमारी यही भाव है कि अभी थोड़ी सर्दी है और सर्दी में थोड़ा सा ध्यान देना है उन्हें अच्छे से, जैसे ठंड ना लगे उस हिसाब से हम अपने कान्हा जी को स्नान कराएंगे, उनको सेवा करेंगे, उनको जगाएंगे। तो यही भाव रखते हुए हम सेवा करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए स्नान के लिए रेडी हो गए हैं कान्हा जी। और उनके जल में जब अभी फूल खिल ही नहीं रहे हैं, ठंड में फूल भी खिलते हैं, 1-2 ठो फूल खिल रहे हैं। तो गुलाब का फूल नहीं है, फूल रहने से फिर हम गुलाब जल नहीं मिलाते हैं। तो जो स्नान वाला जल है उसमें हम थोड़े से गुलाब जल मिला देते हैं। और
तुलसी पत्ता। और अगर फूल नहीं भी होते हैं तो हम तुलसी पत्ता डालकर स्नान करा देते हैं, क्योंकि तुलसी तो बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, तो तुलसी ज़रूर डालें। उसके बाद हम स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले दूध से तो रोज़ ही स्नान कराते हैं। तो फ्रेंड, शंख में दूध डालकर स्नान करा रहे हैं। तो हम हमेशा शंख से स्नान कराते हैं। शंख में जल या फिर दूध, अगर पंचामृत होता है तो पंचामृत से। तो अभी ठंड का समय है तो ये दही जो होता है, दही से अभी स्नान नहीं करा रहे हैं, तो अभी हम दूध से ही कराते हैं। और दूध डालकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलकर या फिर राधे कृष्ण हरे कृष्ण का महामंत्र बोलकर भी हम स्नान करा देते हैं, या भजन करके। तो बस अपनी अपनी भाव है, तो बस इसी तरह भाव से स्नान कराना है। उसके बाद जो जल हम रखे थे लोटे में, उसके बाद हम अच्छे से स्नान करा दे रहे हैं। तो देखिए कितने प्रसन्न हैं और कितने खुश लग रहे हैं। अब हम जो जल है स्नान वाला, उसको थोड़े से माथे पे लगा लेते हैं, और ये जल हम फूल के गमले में डाल देंगे, कोई भी पौधे में। तो जैसे इधर उधर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि जो भी हो स्नान वाला जल होता है तो इधर उधर नहीं रखेंगे, गमले में डाल देते हैं सीधे। और फिर अभी हम अच्छे से पोंछ लेते हैं, और थोड़े से भी शरीर में जल नहीं रहने देंगे, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तो ये बात को ध्यान रखना कि अच्छे से हम पोंछ लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो ड्रेस है, स्वेटर है, ये एक भक्त ने गिफ्ट किए हैं लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को। तो बहुत ही प्यारा स्वेटर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो उसको दिल से धन्यवाद, और राधे राधे, उसको भी राधे राधे बोल रहे हैं। और ये भक्त ने गिफ्ट किए थे, तो हम अभी पहनाएंगे ये स्वेटर। तो चलिए अब देखिए पैंट पहना रहे हैं। तो ये स्वेटर, ये बनाया हुआ स्वेटर है, ये खुद ही बनाया है। और जो न्यू स्वेटर है वो आज पहनाएंगे, तो वो पहनेंगे। कान्हा जी बहुत ही खुश है, उनको बहुत ही अच्छा लगा कान्हा जी को वो स्वेटर। तो अभी हम पहनाएंगे। तो अंदर में हम कुछ इस तरह से देखिए पहना देते हैं, खाली डायरेक्ट स्वेटर नहीं पहनाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि स्वेटर डायरेक्ट पहनाएंगे तो थोड़ा सा चुभन होगा कान्हा जी को, क्योंकि जैसे हम लोग भी कपड़े के ऊपर स्वेटर डालते हैं तो अच्छा लगता है, डायरेक्ट स्वेटर डालेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो यही समझ कर हम डायरेक्ट स्वेटर नहीं पहनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम स्वेटर पहना दे रहे हैं, और तो स्वेटर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो हो ही जाता है, मतलब एकदम फिटिंग हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही खुश थे कान्हा जी। तो चलिए अब पहना देते हैं, उनको रेडी कर देते हैं, और जो श्रृंगार है वो श्रृंगार करेंगे। इसमें देखिए पीछे डोरी दिया हुआ था, डोरी बांधने के लिए, तो उसको हम बांध देते हैं। ऐसे तो फिटिंग हो ही गया था, तो उसको बांध देते हैं। और इसमें केप लगा था वाइट कलर का, वाइट और रेड में बहुत ही खूबसूरत स्वेटर लग रहा था, और स्टोन लगा हुआ था। तो अब जो केप है उसको हटा देते हैं, क्योंकि माला पहनाना है। माला तो अभी बड़ा वाला पहना रहे हैं, छोटा पहनाते हैं तो दिक्कत होता है स्वेटर में। और ज़्यादा कुछ श्रृंगार अभी नहीं करते ठंड के समय, क्योंकि अच्छा सभी को थोड़ा सा दिक्कत होता ही है ठंड में। कान का भी अभी जैसे नहीं पहना है, क्योंकि केप लगा रहे हैं। तो बस रेडी हो गए हैं, और कितने क्यूट क्यूट लग रहे हैं। सभी को राधे राधे, आप लोग भी राधे राधे कमेंट कर दीजिए। उसके बाद चंदन से हम श्रृंगार कर देंगे। तो चंदन में देखिए हम ये तुलसी लकड़ी है, तो तुलसी लकड़ी से ही श्रृंगार कर देते हैं। तो चंदन से ही श्रृंगार कर दे रहे हैं, और बहुत ही प्यारे खूबसूरत लग रहे थे कान्हा जी। और ये देखिए मोर पंख, तो मोर पंख भी पहना देते हैं,
क्योंकि प्लेन है केप, तो उसके ऊपर अगर मोर पंख लगा देंगे तो और भी सुंदर लगेंगे ठाकुर जी देखने में। और ऐसे ही तो मनमोहक है, मन तो मोह ही लेते हैं ठाकुर जी। जब भी कुछ ड्रेस पहने या श्रृंगार करे तो वो ऐसे ही मन मोह जाता है देखते ही। तो बस अब हम तुलसी पत्ता अर्पित कर देते हैं, फूल अर्पित कर देते हैं और जो भी फूल मिले हैं। उसके बाद फल में हम भोग लगा रहे हैं सेव का। तो सेव चाकू मिला नहीं, तो बस देखिए गिलास है, गिलास से ही हम कट कर दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर कट हो जाता है। तो गोल गोल एकदम मिठाई की तरह सेव कट हो जा रहा है। तो फल को कट कर ले रहे हैं। उसके बाद आरती करने के लिए दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड डेली मॉर्निंग रूटीन होता है लड्डू गोपाल के साथ, और विंटर का समय यही मॉर्निंग रूटीन है। इसी तरह से सेवा होता है कान्हा जी का, लड्डू गोपाल का। और आप लोग भी हो सके तो अच्छे भाव से, अपने भाव से ही लड्डू गोपाल का सेवा करें और ठंड में थोड़े से ध्यान तो ज़रूर दें। तो बस इसी तरह से सेवा होता है। धूप बत्ती जला लिए हैं और आरती कर लेंगे। और फल में देखिए मुरब्बा भी है, तो मीठा में सोचे कि मुरब्बा भी रख देते हैं और अभी हम आरती कर लेते हैं। तो आप जो आरती करते हैं तो वो आरती ज़रूर करें। और सुबह शाम तो आरती की जाती है। आरती वगैरह और घंटी के बगैर भोग नहीं लगाते हैं। तो जब भी भोग लगाएं तो घंटी ज़रूर बजाएं। तो बस हम आरती कर देते हैं, घंटी बजा लिए। उसके बाद हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, क्योंकि भूल चूक कुछ हो ही जाती है, तो उसके लिए माफ़ी भी मांग लेते हैं। और उसके बाद भोग अर्पित करेंगे। और शंख भी बजाते हैं, हमारे यहाँ शंख बजता है, तो उसके बाद हम शंख बजा लेते हैं। और फ्रेंड बस इसी तरह से लड्डू गोपाल के साथ दिनचर्या रहती है। तो मॉर्निंग का रूटीन होता है, तो आप लोगों से शेयर की हूँ। और न्यू स्वेटर में ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मैं आप लोगों से लड्डू गोपाल की रूटीन शेयर करूंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे बोल।